आज कुमुद की मौसी सास की बेटी पारुल अपने ऑफिस के किसी काम से इसी शहर में आई थी, तो अपने मौसा मौसी से मिलने आ पहुंची उनके घर उनसे मिलने। पारुल बहुत ही हंसमुख लड़की थी। उसके आते ही घर का माहौल बिल्कुल हल्का हो गया था। पर कुमुद ये महसूस कर रही थी कि जब से पारुल आई है, वो कुमुद के हर काम को, उसके बैठने उठने के तरीके को बहुत ध्यान से देख रही है, जिससे कुमुद अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रही थी। कुमुद एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, जो शादी से पहले एक स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर पढ़ाया करती थी और सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत भी थी। तभी कुमुद के पिता ने उसके मना करने के बावजूद उस पर शादी करने का इतना दबाव बनाया कि उसने हार कर हाँ कर दी, पर इस शर्त पर कि शादी के बाद जिसे मेरी नौकरी करने से कोई ऐतराज़ ना हो, मैं वहीं शादी करूँगी। जल्द ही कबीर से उसकी शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही उसकी नौकरी ज्वाइन करने का लेटर आ गया। उसकी पोस्टिंग ससुराल के पास ही एक गांव के स्कूल में हुई थी, पर नौकरी लगते ही कुमुद की सास ने पूरा घर सर पर उठा लिया और कुमुद पर दबाव डालने लगी कि वो नौकरी करने से मना कर दे। अगर वो नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा। पर कुमुद अपने आत्मनिर्भर होने के सपने को यूँ तो नहीं छोड़ सकती थी, तो उसने नौकरी छोड़ने से मना कर दिया। वो पूरी कोशिश करती नौकरी और घर के कामों में संतुलन बिठाने की, पर कुमुद की सासू माँ उससे कभी खुश नहीं होती। खोज खोज कर उसके कामों में कमी निकालना और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, और अपनी बहन और सभी रिश्तेदारों से हमेशा उसकी बुराई करती रहती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो पारुल के उसे ऐसे देखने का मतलब भी समझ रही थी। जब पारुल का उसे यूँ देखना कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगा, तो उसने सीधे जाकर पूछ ही लिया, क्या बात है पारुल, तुम जब से आई हो मुझे और मेरे कामों को बहुत गौर से देख रही हो और बार बार अपनी मौसी से कुछ कह भी रही हो। कोई परेशानी है क्या? अगर मुझसे या मेरे काम से तुम्हें कोई दिक्कत हो तो सीधे बोल सकती हो। पारुल कुमुद के सामने से यूँ पूछने से पहले तो थोड़ा घबरा सी गई और ऐसा कुछ नहीं है भाभी बोलकर बात को खत्म करने की कोशिश की, पर कुमुद के सीधे और सपाट लहजे में फिर से पूछने पर उसे मजबूर होकर बोलना ही पड़ा। वो भाभी, मौसी जी मेरी मम्मी से आपकी बहुत बुराई करती हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप बस अपनी नौकरी करती हैं, घर के काम आपसे नहीं होते और आप बहुत बदतमीज और गंवार हैं। और तो और मौसी जी ने बताया कि आप उन्हें जवाब भी देती हैं, पर जब से मैं यहाँ आई आपके काम और बात करने के तरीके को देख मैं तो अचंभित हो गई। आप तो अपनी नौकरी के साथ घर भी कितने अच्छे से संभालती हैं। तो वही मैं मौसी जी से बोल रही थी कि भाभी तो इतनी अच्छी है, आप मेरी मम्मी से उनकी बुराई क्यों करती हैं? भाभी आप इतनी अच्छी हैं तो मौसी जी आपको गंवार क्यों कहती हैं? पारुल के इस सवाल पर कुमुद मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपने लिए बोलती हूँ इसीलिए गंवार हूँ। तुम्हें पता है पारुल, एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब मम्मी जी मुझे उनकी बात ना मानने का ताना ना मारती हूँ। बात बात में मेरे माँ पापा को बुरा भला कहती हैं। शुरू में जब मैंने कबीर से इस बारे में बात की तो उसने हाथ खड़े कर दिए, ये बोल कर कि तुम्हें नौकरी करनी है करो, नहीं करनी है तो मत करो। पर मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में मैं क्या करती? मम्मी जी को खुश रखने के लिए मैं अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। पारुल नौकरी तुम भी तो करती हो, तो तुम्हारी नौकरी करने से मम्मी जी इतनी खुश हैं तो मेरी नौकरी करने से इतना गुस्सा क्यों? कुमुद की बात सुन पारुल बोली, सही बोल रही हो भाभी, आप अपने लिए बोलना अगर हमें गंवार बनाता है तो हम गंवार ही सही। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। मैं घर जाकर अपनी मम्मी को ये बात ज़रूर बताऊंगी। वो तो आपके बारे में बहुत गलत सोचती हैं। वो शायद मौसी जी को समझाएं तो उन्हें शायद आपकी अच्छाई भी दिखने लगे। अपनी सास के विचार बदलने की बात सुनकर कुमुद की आंखों से 2 आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क गए, क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए उनके विचार कभी नहीं बदलेंगे। पर अब उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम कोई एक शख्स तो मिला जिसने उसकी बात को समझा। जब एक बहू नौकरी करती है तो घर वाले उसका साथ देने की जगह उसमें कमियां निकालने लगते हैं, और जब घर की बेटी या बेटा नौकरी करते हैं तो उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता है।
क्यों एक सास बहू के नौकरी करने पर उसके घरों के काम करने में मदद नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो शादी के बाद अपनी बहुओं को पढ़ाते भी हैं, पर जो नहीं समझते उन्हें भी अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनना अब हर महिला के लिए ज़रूरी है और अपने लिए बोलना या सभी के सामने अपनी बात रखना उसे गंवार नहीं बनाता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।